हाय। इस कोर्स में हम कॉस्टिंग की साइकिल को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे और जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स साथ में होते हैं उनके प्रोसेस को एंड टू एंड एग्जीक्यूट करेंगे और उसके इम्पैक्ट जो है वो हम कॉस्टिंग पर देख रहे होंगे। सबसे पहले हम मास्टर डाटा क्रिएट करेंगे, एक मटेरियल क्रिएट करेंगे, रॉ मटेरियल और एक एफजी। देन फिर उसका बॉम्ब क्रिएट करके उस एफजी का बॉम्ब क्रिएट करेंगे और उसमें वो रॉ मटेरियल असाइन कर देंगे। एक्टिविटी टाइप्स मेरे पास 3 ऑलरेडी बनी हुई है, मैं उन्हीं को यूज कर रहा हूँ। एक नया कॉस्ट सेंटर क्रिएट करूंगा ताकि हमारी कॉस्ट बिल्कुल सेपरेट नजर आए और जो हम एक्टिविटीज पे लेके जा रहे हो कॉस्ट और उसकी जो रिवैल्यूएशन वगैरह करवा रहे हो तो उसकी कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर रहे। देन फिर मैं प्लान एक्टिविटीज ऑफ इस कॉस्ट सेंटर पर प्लान एक्टिविटीज अपडेट करूंगा। फिर मैं कॉस्ट सेंटर क्रिएट करूंगा और कॉस्ट सेंटर के ऊपर जो है मैं अपना ये वाला कॉस्ट वर्क सेंटर क्रिएट करूंगा और वर्क सेंटर के ऊपर मैं अपना ये कॉस्ट सेंटर असाइन कर दूंगा। उसके बाद राउट एफजी की मैं राउटिंग क्रिएट करूंगा, फिर प्रोडक्शन वर्जन, फिर मैं अपना कॉस्ट एस्टिमेट रॉ मटेरियल और एफजी का एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देन फिर मैं रॉ मटेरियल का इनिशियल स्टॉक इन कर रहा हूँ ताकि उस इनिशियल स्टॉक को मैं अपने ऑर्डर के ऊपर कंज्यूम करवा सकूं। प्रोडक्शन ऑर्डर की क्रिएशन, गुड्स इशू, एक्टिविटी कंफर्मेशन और फिर देन उसके बाद जीआर। ये प्रोडक्शन की पूरी साइकिल एग्जीक्यूट करने के साथ साथ मैं इसके कॉस्टिंग ऑर्डर के ऊपर कॉस्टिंग की कैलकुलेशन और कॉस्टिंग इम्पैक्ट्स वगैरह डिटेल में उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे होंगे। फिर उसके बाद मैं एसडी की साइकिल एग्जीक्यूट करूंगा जिसमें मैं एक सेल ऑर्डर बनाऊंगा। उस सेल ऑर्डर के अगेंस्ट पे आउटबाउंड डिलीवरी पिकिंग और पीजीआई कर रहे होंगे हम लोग। और इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज और जो भी कॉस्टिंग इम्पैक्ट्स वगैरह होते हैं ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे। बिलिंग का प्रोसेस हम सिर्फ यहाँ पर इस वजह से एग्जीक्यूट कर रहे होंगे ताकि मैं कोपा की जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट है उसके ऊपर सिर्फ उसका इम्पैक्ट शो कर सकूं। देन उसके बाद हम क्लोजिंग साइकिल एग्जीक्यूट कर रहे होंगे जिसमें एक्चुअल पोस्टिंग करेंगे पहले कॉस्ट सेंटर के ऊपर ताकि जब हम एक्टिविटी टाइप की एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो वो कॉस्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाए। फिर एक्टिविटी की रीवैल्यूएशन का प्रोसेस, एक्टिविटी की कैलकुलेशन का प्रोसेस होगा, देन फिर रीवैल्यूएशन का। इस रीवैल्यूएशन के बाद मैं वेरिएंस कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। वेरिएंस कैलकुलेशन की जो कॉस्टिंग इम्पैक्ट्स है और उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी कैलकुलेशंस वगैरह को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। वेरिएंस जो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएंस एसएपी कैलकुलेट करते हैं हम उसकी कैलकुलेशंस को डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद क्योंकि ये ऑर्डर मेरा वेब से रिलेट नहीं होगा तो वेरिएंस ही की कैलकुलेशन होगी। देन फिर मेरा सेटलमेंट एग्जीक्यूट होगा। सेटलमेंट के टाइम पे सिस्टम क्या बिहेव करता है, ऑर्डर के ऊपर उसकी क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, सीकेएम 3N की स्क्रीन के ऊपर उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर होंगे। उसके बाद हम मटेरियल लेजर एक्चुअल रन एग्जीक्यूट कर होंगे सीकेएमएल सीपी। इस पर रिपोर्ट्स में क्या चीजें शो हो रही होती हैं सीकेएम 3N की रिपोर्ट में और एक्चुअल पोस्टिंग में एंट्रीज क्या हो रही होती हैं, कैलकुलेशंस क्या क्या हो रही होती हैं, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होंगे इस कोर्स के अंदर। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इस पूरे कोर्स का। नेक्स्ट वीडियो से हम कोर्स स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।